हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुस्पार्क। आज का टॉपिक है क्लास 3 आवर वंडरस वर्ल्ड चैप्टर 11। इसके पहले के चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके वीडियोस आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। अगर आप लोग नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, और इसी के साथ इसके पहले वाले चैप्टर्स के वीडियोस देखना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है मेकिंग थिंग्स, चीजों को बनाना। चीजें कैसे बनती हैं, कौन सी चीज से बनती है और कौन उस चीज को बनाता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हम लोग पानी को स्टोर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट पॉट्स को, जगह को यूज करते हैं ना, जिसमें है गुल्लक, पिगी बैंक, बर्ड बाथ, कप, कुल्हड़। ये सब चीज हम लोग बनाते हैं घर पे या फिर घर पे आसपास हम लोग देखते हैं कि बनाया जाता है। क्या हम लोग कभी ये सोचे हैं कि इन सब चीज किस चीज से बनाया जाता है और कौन इसको बनाता है? तो अभी हम लोग एक पॉटर के फैमिली के बारे में बात करने वाले हैं, और उस पॉटर्स के फैमिली में एक बच्ची रहती है जिसका नाम है मिनी। मिनी के जो ग्रैंडफादर हैं, यहाँ पे उनको अप्पूपन बोला जा रहा है, जो कि पॉट बनाते हैं। अब पॉट वो किस चीज से बनाते हैं? क्ले से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो पहले क्ले लेते हैं, मिट्टी लेते हैं, ज्यादा वेट नहीं, ज्यादा ड्राई नहीं, फिर उसको एक डो में तैयार करते हैं, फिर उसको स्टोन व्हील में रखकर उसको एक शेप देते हैं। इससे इसको पॉटर्स व्हील भी बोला जाता है। अब मिनी की जो अम्मू है, मदर, वो क्या करती है, उन सब पॉट को बर्न करती है, किसमें? एक बड़ा सा ओवन में। उस ओवन को बोला जाता है किन। क्या बोला जाता है? किन। दिस फायर वुड बेक द पॉट, देन द पॉट वॉज रेडी फॉर यूज। ठीक है, पहले उसको अच्छे से बर्न किया जाता है, नहीं तो मिट्टी कच्चा रह जाएगा। उसको बर्न करके उसको क्या किया जाता है? उसको करके उस पॉट को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। Appupan, Ammu and other family members made some patterns on some of the pots to make the pots look even beautiful. What are pots used for? Pots किस काम में आते हैं? सिर्फ वाटर को स्टोर करने के लिए नहीं। पहले के दिनों में ना फ्रिज नहीं रहता था, और मिट्टी का पॉट क्या होता है, बहुत ठंडा होता है, तो मिट्टी के पॉट में लोग खाना रखते थे। What other kinds of things do potters make? Potters और क्या क्या चीज बनाते हैं पॉट्स के अलावा? Why is the pot baked in a tin? क्यों किन में बेक किया गया पॉट को? ताकि वो कच्चा ना रहे, उसको हम लोग यूज कर पाए। अब यहाँ पे देखिए एक एक्टिविटी है जहाँ पे यू हैव टू विजिट अ पॉटर्स हाउस इन योर नेबरहुड विथ योर पेरेंट्स और एल्डर्स। नाउ ऑब्जर्व हाउ द पॉटर वर्क्स ऑन द स्टोन व्हील और पॉटर्स व्हील। वो कैसे स्टोन व्हील और पॉटर्स व्हील को चला रहे हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्ले को ब्यूटीफुल बनाने के लिए स्पिनिंग व्हील को यूज किया जाता है, तो वो कैसे क्ले को एक अच्छा सा ब्यूटीफुल शेप देता है? Which of the products made a potter do you use at home? पॉटर्स के बनाए हुए कौन सी चीजें आप अपने घर में यूज करते हो? Now you have to draw some of the products that you have seen at the potter's place in the given box. आप जब पॉटर्स प्लेस में गए थे, आपने कौन कौन सी चीजें देखी थी, वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। मिनी बहुत यंग थी कि वो पॉटर्स व्हील चलाई, इसीलिए उसने क्या किया, ऐसे उसने डिजाइन बनाया अपने पिगी बैंक के ऊपर, ब्यूटीफुल पैटर्न्स बनाया। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स को कौन से काम में हेल्प करते हो? सेकेंड एक्टिविटी है, यहाँ पे आपको कलेक्ट करना है सॉइल, वेट और मडी प्लेसेस से। फिर उसमें से जो बिग पीबल्स है, स्टोन्स है, सैंड, लीव्स, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, आपको निकाल लेना है। कैसे? उसको सीव करके, नेट के थ्रू। सीव मतलब छान के, ठीक है। फिर उस सॉइल को एक फ्लैट वेसल में, जिसमें पानी भरा हुआ हो, उसमें डाल देना है। फिर कुछ दिनों बाद ऊपर में वो पानी आ जाएगा, उस पानी को थ्रो कर देना है, फेंक देना है। अब जो आपके पास मिट्टी बच जाएगा, जो डो बचेगा, उसको आपको छोटे छोटे बॉल्स में कट करके उससे आपको डिफरेंट शेप्स बनाना है। थर्ड जो एक्टिविटी है, यहाँ पे आपको ऑर्डर में नंबरिंग करना है 1 to 6 तक, कि कैसे पॉट बनाया जाता है। जैसे ये है 1, जहां पे हम लोग सीव कर रहे हैं मिट्टी को, ठीक है। फिर एक फ्लैट वेसल में डाल दे रहे हैं, जिसके ऊपर से पानी आ जा रहा है, तो पानी को हम लोग को निकाल देना है। तो ये है नंबर 2।
ये है नंबर 3 जहां पे हम लोग अच्छे से मिट्टी को क्या कर रहे हैं, मैश कर रहे हैं, है ना, एक डो बना रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग उसको एक शेप देंगे, ये है नंबर 4। फिर हम लोग किन में, मतलब जो ओवन है उसमें उसको बर्न करेंगे। फिर नंबर 6 है क्या, जो रेडी हो चुका है। ठीक है, अब देखिए ये जो पैटर्न्स हम लोग क्ले के ऊपर बना रहे थे, यही पैटर्न्स हम मदर नेचर में भी हम लोग को देखने को मिलता है, एनिमल्स में, प्लांट्स में। जैसे लेपर्ड में हम लोग को ऐसे कुछ देखने को मिलता है, स्क्विरल में ऐसे कुछ स्ट्राइप्स देखने को मिलता है, लीव्स में, फिर जेब्रा में ऐसे हम लोग को शेप्स या पैटर्न्स डिफरेंट कलर्स के देखने को मिलते हैं। हम लोग कभी अगर नीम लीव को देखेंगे तो उसमें हम लोग को साइड में कट्स नजर आएंगे, वो भी है डिफरेंट शेप। सिमिलरली अगर हम लोग एनिमल्स का बात करें तो जेब्रा, पीकॉक, कैट, टाइगर, बटरफ्लाई, फिश, इन सब में हम लोग को डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट शेप्स, पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। नंबर 4 जो एक्टिविटी है वहां पे आपको कुछ पैटर्न्स को ड्रॉ करना है। जैसे देखिए आप अपने आसपास के प्लांट्स को जब देखेंगे उसमें लीफ का जो पैटर्न है वो डिफरेंट होता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे एक लीफ का पिक्चर दिया हुआ है, आपको यहाँ पे अपना खुद का कोई लीफ को ऑब्जर्व करके ड्रॉ करना है। अब एनिमल्स को देखिए, यहाँ पे जैसे पीकॉक दिया हुआ है, आप कोई भी एनिमल यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें आपको ऐसे ही पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। जैसे स्क्विरल हो गया, टाइगर है, जेब्रा है। अब लुक अराउंड फॉर पैटर्न्स ऑन थिंग्स। जैसे ऐसे पॉट्स के ऊपर आपको डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स देखने को मिलेंगे, वैसे ही आप अपने आसपास और कौन से चीज के ऊपर आपको पैटर्न्स दिख रहे हैं वो आपको ड्रॉ करना है। जैसे कि ग्लास है, प्लेट है, उनमें हम लोग को देखने को मिलते हैं, वो सब भी आप ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे। नाउ यू हैव टू डेकोरेट दीज ऑब्जेक्ट्स यूजिंग पैटर्न्स। आपको इन सब के ऊपर डिफरेंट पैटर्न्स एंड शेप्स ड्रॉ करना है। और यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट इंडियन पॉटरी का बहुत सारा चीज दिया गया है, जिसमें जिसमें आपको यहाँ पे पैटर्न्स दिख रहा है उसमें आपको टिक करना है। जैसे देखिए यहाँ पे पैटर्न्स हैं तो हम टिक करेंगे, इसमें भी पैटर्न्स हैं टिक करेंगे, इसमें पैटर्न्स नहीं है, इसमें भी पैटर्न्स हैं, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी। ठीक है, अब आप क्ले के बारे में जान चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रिक के बारे में कि ब्रिक कैसे बनाया जाता है। जैसे क्ले बनाया जाता है वैसे ही मतलब जैसे पॉट्स बनाए जाते हैं क्ले को यूज करके, वैसे ही ब्रिक्स भी बनाया जाता है। किससे? क्ले से। जैसे इडली, ढोकला, केक, कुल्फी के लिए डिफरेंट डिफरेंट मोल्ड्स मिलता है, ऐसे मोल्ड्स देखने को मिलते हैं, वैसे ही ब्रिक्स के लिए ऐसे मोल्ड्स होते हैं जिसमें हम लोग क्ले को डाल देते हैं और वो उसको हम लोग किन में दे देते हैं ताकि वो क्या हो जाए, वो स्ट्रांग हो जाए, है ना। फिर वो ब्रिक्स बन जाता है और उसी ब्रिक्स से हम लोग हाउस, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स को बनाते हैं। रोहन एंड हिज फादर लिव इन जयपुर। यहाँ पे देखिए रोहन और उसके पापा के बारे में बताया गया है, जो लोग जयपुर में रहते हैं। और रोहन अपने पापा को, उनके कोवर्कर्स को देखते हैं कि कैसे वो लोग बिल्डिंग्स बना रहे हैं, कैसे ब्रिक बाय ब्रिक एक वॉल को तैयार किया जा रहा है। क्या आपको क्या लगता है कि सिर्फ ब्रिक से ही सारे घर बने हुए हैं? नहीं, एक बिल्कुल भी नहीं। तो और कौन से मटेरियल्स यूज किए जाते हैं हाउसेस को बनाने के लिए? मड यूज किया जाता है, स्ट्रॉज यूज किया जाता है, वुड यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे इन सम वार्म एरियाज ऑफ आवर कंट्री पीपल मेक ट्रेडिशनल मड हाउसेस टू कीप देम कूल इनसाइड। मिट्टी जो होता है वो बहुत ना ठंडा होता है, जहाँ पे बहुत गर्मी है, जैसे कि जयपुर, राजस्थान, इन सब जगह में बहुत गर्मी है। फिर साउथ के इलाकों में, उन सब जगह पे आपको ऐसे मड हाउसेस विलेजेस में देखने को मिलेंगे क्योंकि वहां पे बहुत गर्मी होती है। और उसके अलावा सीमेंट के अलावा हम लोग काऊ डंग यूज करते हैं। काऊ डंग भी बहुत ठंडा करता है घर को। फिर you have to write the answers of this question. Why do you think mud houses are better for the environment? mud house क्यों better है हमारे एनवायरमेंट के लिए? क्योंकि मिट्टी से बने हुए होते हैं और मिट्टी हमारे मदर नेचर से आता है।
हमारे हम लोग को एसी नहीं यूज करना पड़ता है, घर ऑटोमेटिकली ठंडा रहता है। एसी से भी बहुत एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं, है ना। फिर है लुक अराउंड एट द हाउसेज इन योर नेबरहुड, व्हाट आर द हाउसेज मेड ऑफ। आप अपने घर के आसपास के नेबरहुड को देखिए, वो सब घर किस चीज से बने हुए हैं, ये आपको लिखना है। नाउ यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, इन सब हाउसेस कौन सी चीज से बने हुए हैं यहाँ पे आपको लिखना है, और उन लोगों का नाम यहाँ पे लिखना है। जैसे ये है टेंट, टेंट किस चीज से बना होता है, प्लास्टिक से। तो क्या बोलते हैं इसको, टेंट। टेंट यहाँ पे लिखना है, और किस चीज से बने हुए होता है, प्लास्टिक। यहाँ पे आपको प्लास्टिक लिखना है। ये किस चीज से बना है, सीमेंट से। सीमेंट किस चीज से बना है, यहाँ पे लिखना है सीमेंट। यहाँ पे लिखना है सीमेंट, और इसका नाम क्या है, बिल्डिंग, ये आपको यहाँ पे लिखना है। ये है रॉक से बना हुआ, तो यहाँ पे आपको लिखना है रॉक्स, और यहाँ पे आप लिख सकते हो हट। इस चीज, ये किस चीज से बना हुआ है, ये है वुड, इसको बोलते हैं बोट। आप यहाँ पे बोट लिख सकते हो, और यहाँ पे या फिर बोट हाउस, और यहाँ पे आप लिख सकते हो वुड। ठीक है। अब यहाँ पे आपको वॉल बनाने के लिए एक एक्टिविटी दिया गया है, जहां पे आप यूज करोगे डिफरेंट डिफरेंट मैच बॉक्सेस, और उसको आपको स्टिक करना है यूजिंग आटा और क्ले डो। फिर आपको ये दो क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। विच वन इज स्टर्डियर, विच वन फॉल्स मोर इजीली व्हेन पुश्ड, कौन सा जल्दी गिरेगा, ये वाला गिरेगा या ये वाला गिरेगा। आपको दो तरीकों से, दो पैटर्न्स में इसको ज्वाइन करना है, एक ऐसे और एक ऐसे। फिर आपको दोनों में देखना है कि कौन सा सबसे इजीली गिर जा रहा है। यहाँ पे कुछ सेफ्टी रूल्स के बारे में बताया गया है, क्योंकि हम लोग पहले पढ़े थे कि रोहन के पापा क्या करते हैं, वो घर बनाते हैं। तो इसके लिए वो कौन से सेफ्टी मेजर्स लेते हैं, हेलमेट यूज करते हैं विद अ स्ट्रैप, सेफ्टी वेस्ट यूज करते हैं, स्टर्डी फुटवेयर यूज करते हैं, ये सब वो यूज करते हैं। क्या आपके घर में कोई ऐसे सेफ्टी रूल्स है, या स्कूल में कुछ सेफ्टी रूल्स आप लोग फॉलो करते हैं। अब इस क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ पॉट मेकिंग, पॉट मेकिंग के क्या प्रोसेस है, आपको 1 2 करके स्टेप्स में आपको यहाँ पे लिखना है। पहले हम लोग मड को क्या करते हैं, सीव करते हैं, है ना। फिर मड को हम लोग एक फ्लैट वेसल में डाल देते हैं, जिसमें कुछ दिनों बाद ऊपर पानी आ जाता है। यही स्टेप्स आपको लिखना है। हाउ डू आर्टिस्ट गेट आइडियाज फॉर देयर आर्ट्स, कैसे आर्टिस्ट को आर्ट के लिए आइडियाज मिलता है। व्हाट इज स्किन, देखिए ये सेकंड का जो आंसर है, ये होगा नेचर से, क्योंकि मदर नेचर खुद ही प्लांट्स में, एनिमल्स में, हर जगह खुद से ही डिफरेंट डिफरेंट शेप्स उन्होंने दे दिया है। तो वही सब शेप्स देख के आर्टिस्ट को आइडियाज आते हैं कि वो क्या ड्रॉ करेंगे। फिर देखिए व्हाट इज किन, किन क्या है, एक बिग ओवन है, जिसमें हम लोग पॉट या फिर क्ले से बने हुए कोई भी चीज को क्या करते हैं, सुखाते हैं। What are houses made of? Houses कौन सी चीज से बनते हैं, मड से बनता है, stones, bricks, wood, cow dung, इन सब चीजों से बनता है। You may also try to find videos on YouTube that show the process of things being made. Write down the steps in as much detail as possible. क्या आपने कभी YouTube में ऐसा कोई वीडियो देखा था, जिससे कोई भी चीज आप देख रहे हो कि कैसे और किस चीज से बनाया जा रहा है, उसके बारे में आपको लिखना है, उसके स्टेप्स आपको लिखने हैं कि वो कैसे बनाया जा रहा है। जैसे कोई खाना बनाया गया है, या फिर कोई क्ले से कोई डॉल बनाया गया है, तो उसके स्टेप्स आपको लिखना है, जो भी आपने देखा हुआ था। अब यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है एंड कलर करना है डिफरेंट टाइप के हाउसेस, जैसे मड हाउस है, ब्रिक हाउस है, वुडन हाउस है। Now you have to discuss this answers. Why do we have different kinds of houses? क्यों हम लोग के पास different different houses हैं? अब देखिए different जगह पे different types के houses हम लोग बनाते हैं। विलेजेस में आपको ज्यादातर मड हाउस मिलेंगे देखने को। क्यों, क्योंकि वहां पे एक तो मड बहुत ज्यादा मड अवेलेबल भी होता है, और वहां पे जहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होता है, वहां पे भी मड हाउसेस देखने को मिलते हैं। शहरों में आपको सीमेंट के हाउसेस देखने को मिलेंगे। जहां पे पानी है, वहां पे आपको वुडन हाउस, या फिर जहाँ पे हिल स्टेशन है, वहां पे आपको माउंटेन्स में वुडन हाउस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे रहते हो। ठीक है। Why do people wear helmets at construction sites?
कंस्ट्रक्शन साइट में जो काम करते हैं, जो लोग बिल्डिंग बनाते हैं, घर बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, वो लोग क्यों हेलमेट पहनते हैं? ताकि घर, बिल्डिंग, ब्रिजेस बनाते टाइम कोई भी मटेरियल, ईंट या फिर कंक्रीट, कुछ भी उनके सर में आके गिरे तो वो डायरेक्टली चोट ना आए उन लोग को। What would happen if there were no patterns in nature? अगर नेचर में कोई भी पैटर्न नहीं होता तो क्या होता? आर्टिस्ट को आइडियाज ही नहीं मिलते कोई भी आर्ट या फिर कोई भी शेप्स पैटर्न्स बनाने के लिए। यहाँ पे एक छोटा सा एक्टिविटी है जहां पे आपको इंटरव्यू लेना है ऐसे किसी का जो क्राफ्ट्स या टॉयज बनाते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी पॉटर का लोकली, और आपको वही इंफॉर्मेशन अपने क्लास में दोस्तों के साथ शेयर करना है। Now you have to find out some commonly used objects like pencils, erasers, pens and notebooks are made. ये जो पेंसिल, इरेजर्स एंड पेन्स, नोटबुक्स होते हैं, वो सब चीजें कौन सी चीज से बनाई हुई है, ये इसके लिए आपको अपने एल्डर्स से पूछना होगा। पेंसिल्स वुड से बने हुए होते हैं, पेन्स प्लास्टिक से, नोटबुक्स पेपर से बने हुए होते हैं, इरेजर्स भी किससे बने हुए होते हैं? पेड़ से आए हुए गोंद से बने हुए होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको स्टैचूज के बारे में पूछा गया है। क्या आपने टाउन या सिटी में कोई भी स्टैचूज देखा है? अगर देखा है तो आपको क्या लगता है ये सब स्टैचू क्या क्ले से बने हुए होते हैं या मिट्टी से बने हुए होते हैं? डेफिनेटली मिट्टी से बने हुए होते हैं। कभी कभी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के भी स्टैचूज को देखते हैं, है ना। कुछ ग्लास से बने हुए होते हैं, कुछ सिरेमिक होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो चलिए ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम लोग क्लास 3 का लास्ट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, चैप्टर 12। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करिए। थैंक यू।